नमस्कार साथियों मैं हूँ प्रवीण कुमार बैस और हमको आप इस समय सुन रहे हैं। ये तहसील चितरंगी है, जिला सिंगरौली के अंतर्गत आता है और यहाँ पे हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लमसरी में बहुत ढेर सारी कमियां हैं। भारी लापरवाही कह सकते हैं, भारी अनियमितता कह सकते हैं। यहाँ पे लेडीज स्टाफ तो है लेकिन जेंट स्टाफ एक भी नहीं है, चाहे वो डॉक्टर की बात कही जाए या गार्ड की बात कही जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे मरीजों के साथ बहुत बड़ी बड़ी भारी लापरवाही हो रही है और साथ में लेडीज डॉक्टर हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी कोई प्रबंध नहीं है कि एक गार्ड भी हो। और बाकी जानकारियां हम प्राप्त करेंगे कुछ ही पलों में। यहाँ पे जो भी स्टाफ हैं उनसे बातें करेंगे कि आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिली हैं, किन चीज़ों की समस्याएं आ रही हैं, एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे है कि नहीं है, अगर कोई सीरियस केस आ जाए तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ के स्टाफ हैं उनका पद पूछेंगे, उनके कार्य क्या क्या हैं। मैम अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मानसी पटेल है। मैं यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के पद पे पदस्थ हूँ। अच्छा, आप मानसी पटेल जी हैं, नर्सिंग ऑफिसर के पद पे पदस्थ हैं। तो मैम यहाँ पे जो है एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं क्या? नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर चितरंगी से 108 के थ्रू बुलाया जाता है। तो मैम चितरंगी तो यहाँ से काफ़ी दूर है, मैं बात करूँ लगभग 30 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। तो अगर कोई सीरियस केस हो जाए, इस स्थिति में आप एम्बुलेंस बुलाएंगे? अगर मान लीजिए मरीज के पास 30 मिनट का समय है, जैसा कि कई सीरियस केस होते हैं जहाँ समय कम होता है, एम्बुलेंस समय पे नहीं है, यहाँ तो एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। तो इसके बारे में क्या आपके जो यहाँ के बीएमओ साहब हैं उनसे कभी कोई बातचीत किए हैं? एक बार बीसीएम सर आए थे राउंड पे, तो उन्होंने बोला था कि एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, पर अभी तक तो नहीं दी गई है। अच्छा, ये कब कहा था, मतलब कितना समय हो गया कि आपको ये कहा गया था? 4-5 मंथ्स। 4 से 5 मंथ्स हो गए और बहुत भारी लापरवाही होगी। और क्या शौचालय वगैरह की व्यवस्थाएं संचालित हैं? शौचालय है, लेकिन वो ब्लॉकेज है अभी, तो संचालित तो नहीं है, बाहर जाना। तो अभी हमने अस्पताल का निरीक्षण किया था और आपको अभी कुछ देर में दिखाएंगे भी कि बाउंड्रीज वगैरह नहीं है। यहाँ की जो स्टाफ हैं, अगर शौच की प्रॉब्लम हो तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है। जहाँ तक बात करें, अगर रात्रि का समय हो तो कोई अप्रिय घटना उनके साथ हो सकती है, जैसे वो बाहर गई और यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, कुछ लोग उत्तेजित होते हैं, कुछ अच्छे ख्यालात के लोग होते हैं, तो सभी एक बराबर नहीं होते। तो शौचालय कब से ब्लॉकेज कब से है ये? इससे पहले जो हमारे प्रभारी थी अर्चना थी, वो उनका ट्रांसफ़र हो गया है। उनने सूचना दी थी बाउंड्री के लिए और लिखित में उनने दिया था बाउंड्री और टॉयलेट के लिए। तो अभी तक तो कोई कुछ वो हुआ नहीं है। मतलब जब तक वो प्रभार में थी तभी से ब्लॉकेज है अभी। मतलब कितना समय हो गया अर्चना मैम को यहाँ से गए? उनको 4 मंथ हुआ है। लास्ट अगस्त 14 को वो उनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो उनने मेरे को प्रभार दिया है। 14 अगस्त को मैंने प्रभार लिया है उनसे। अच्छा मैम, यहाँ पे स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि यहाँ के परिसर में जो है खेती बाड़ी हुई है और यहाँ पे हम आए और देखे भी कि खेती बाड़ी हुई है। तो क्या आपको जानकारी है कि किसके द्वारा ये खेती कराएगी? आप तो यहीं पे हैं तो आपको निश्चित है पता ही तो होना ही चाहिए। मैं जो इस परिसर में पहले थी नहीं, मैं पहले किराए से रहती थी। तो जब से मेरे को ये रूम अलॉट हुआ है, तो अभी 4 मंथ हुआ है मेरे को यहाँ रहते हुए। तो उससे पहले वो खेती हो चुकी थी, तो मैं मेरे को ये जानकारी नहीं है कि किसने कराई है वो खेती। तो आपको तो यहाँ पे और कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे हम आए और ढेर सारी चीजें आपसे काफी देर से मौखिक बातचीत हो रही थी। तो यहीं पे थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था को लेके बात करें तो आपने अभी हमसे कहा कि सर यहाँ पे कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो जन्म प्रमाण पत्र लेने के बहाने या दवा कराने के बहाने तो कोई असभ्य तरीके से आपके साथ परिचय अपना देते हैं और दुर्व्यवहार भी करने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में क्या आपने अपने बीएमओ को सूचित किया या थाना प्रभारी को सूचित किया? अभी थाना में तो ऐसी कोई सूचना हमने दी नहीं है। ऐसे लोकल्स के थ्रू तो ऐसे बहुत हर दूसरे तीसरे दिन की वारदात है, ये होता रहता है कि कोई भी आया, क्योंकि लोकल हैं और वो मोस्टली तो ड्रिंक करके ही लोग आते हैं। रात में भी आते हैं, ड्रिंक करके आते हैं दवाइयाँ लेने किसी भी टाइम पे। यहाँ पे ओपीडी आईपीडी का कोई टाइम नहीं है। आईपीडी का तो वैसे भी इमरजेंसी होता है, अगर डिलीवरी तो हम आते भी हैं। रात में मैं 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी करती हूँ। जब भी पेशेंट आता है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे, जब भी आता है डिलीवरी के लिए तो उठती हूँ, दवाइयाँ देने के लिए भी उठती हूँ मैं। तो ओपीडी आईपीडी का यहाँ पे कोई टाइम नहीं है और देखना मुझे ही है। ओपीडी भी देखना, आईपीडी भी देखना, डिलीवरी देखना, सब चीज़ मेरे को ही देखना है। तो तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि 3-4 चीजें जो है बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि एम्बुलेंस नहीं है, कोई सीरियस मरीज हो जाए
और उसकी डेथ हो जाए, वो समय से किसी अन्य अस्पताल में न पहुंच पाए। दूसरी चीज, यहाँ पे लेडीज स्टाफ है, एक भी जेंट स्टाफ नहीं, यहाँ तक कि एक गार्ड भी नहीं दिया गया है कि अस्पताल में कोई दिक्कत हो, कोई मारपीट हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी। और तीसरी चीज, यहाँ पे हमने अभी बात की थी शौचालय की, तो शौचालय व्यवस्था भी ब्लॉकेज है, बिल्कुल वो संचालित नहीं है। और यहाँ पे परिसर की बात करें तो खेती वगैरह भी हुई थी, हमने आपको बोला भी था वीडियो के बीच में कि आपको दिखाएंगे कि बाउंड्री के अंदर ही खेती हो गई है। वो सारी चीजें हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये रोड से अंदर बाउंड्री, जो अस्पताल का परिसर है उसके अंदर जाने का रास्ता है, दिखाते चलते हैं आपको। ये परिसर है और आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पे कोई सफाई वगैरह का भी कोई खास ख्याल नहीं रखा गया, आप अच्छे से देख सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यही है, ये अस्पताल का परिसर है। ये देखिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा काम ये नहीं है, ये यहाँ के विभाग का काम है कि वो पता लगाए कि इस तरह से खेती करने की ये अस्पताल परिसर में क्या अनुमति है, ये सारी चीजें देखेंगे। और थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, सिर्फ इतनी नहीं और ढेर सारी खेती बाड़ी की गई है। ये आप देखते चले जा रहे हैं कि ये सब खेती बाड़ी हुई है। यहाँ के जो स्टाफ में थी उनका कहना कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उच्चाधिकारियों से और यहाँ के जो बीएमओ साहब हैं उनसे कहना है, और यहाँ हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी, मैं विनती करना चाहूंगा उनसे कि इसकी सही जांच हो, क्या इस तरह से अस्पताल परिसर में खेती करना उचित है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये भारी लापरवाही। और आगे आपको दिखाते हैं अस्पताल के पीछे की तरफ जो बाउंड्री है, बाउंड्री तो फिलहाल बनी ही नहीं है क्योंकि लगता है हमारे स्वास्थ्य विभाग को ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है, आर्मी वाले हैं, सारे काम खुद ही कर लेंगे, उनका ऐसा मानना है। उन्हीं के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दे दी गई है। वही अस्पताल भी देखें, ये देखिए, ये जो अस्पताल है सबसे पीछे का हिस्सा है, खेती बाड़ी हुई है, ये देखिए। आप अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से खेती बाड़ी की गई है। किसी जो यहाँ पे स्टाफ है उनका कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। और थोड़ा सा अस्पताल के अंदर की कुछ व्यवस्थाएं देख लेते हैं। शिकायतें तो बहुत हैं स्वास्थ्य विभाग से। तो मैम, और क्या चीजें आप यहाँ मांगना चाहती हैं अपने बीएमओ साहब से, यहाँ के जो भी जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे क्या कहेंगी। यहाँ पे तो सबसे पहले स्टाफ ही, मैं अकेली हूँ जो कि 24 घंटे ड्यूटी कर रही हूँ। कोई है ही नहीं जो हेल्प कर सके। एक जो आप उनको दाई समझ लीजिए, स्वीपर समझ लीजिए, जो भी आप कहना चाहें गार्जियन के तौर पे, तो वो मिली थी हमको। और हम अकेले स्टाफ हैं, ना तो डॉक्टर हैं यहाँ पे। और जो भी प्रभार का काम है तो फिर बीएमओ सर करवाना पड़ता है चितरंगी जाके वहाँ से। मतलब कुछ कुल मिला के बात ये वन मैन आर्मी की कही जाए कि आप सारी चीजें खुद करिए, अपनी सुरक्षा भी करिए। आप हालांकि ये नर्स हैं तो पेशेंट को दवा तो करेंगी ही, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की भी जिम्मेदारी आप ही को सौंप दी गई है। कोई आपके साथ आता है, कोई दुर्व्यवहार, अपशब्द जैसी चीजों का प्रयोग करके चुपचाप चला जाता है, तो इसकी सूचना आपने अभी किसी को लगभग नहीं दी है। नहीं, ये तो हर दूसरे दिन हादसा होता रहता है, तो किस किस दिन की सूचनाएं वहां तक पहुंचाई जाएंगी। तो मैम अभी तक ऐसे लिखित में तो नहीं दिया गया है, मौखिक में बताया गया है। मैम अब तो डिजिटल क्रांति है, मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, तो वीडियोज और ऑडियोज वगैरह तो आप रिकॉर्ड कर सकती हैं। सर अभी भागा दौड़ी उस टाइम पे डिलीवरी होता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं ना, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार मैं डिलीवरी रूम में रहती हूँ, वहीं से ऐसे ग्लव्स पहन के आ जाती हूँ। अगर लोग आ जाते हैं बाहर हंगामा करने के लिए तो रात में ऐसे ही उठ के चले जाना होता है अंधेरे में। ये जैसे अभी परसों की वारदात हुई थी, तो रात को शायद 11 बजे हुए थे। यहाँ लाइट वाइट की कोई सुविधा है नहीं बाहर साइड। मैं अपने दो तीन पुराने क्वेश्चन है उसको रिपीट करना चाहूंगा। ये जो गंदगी वगैरह है इसकी
व्यवस्था को लेके क्या कहेंगी? मतलब कोई यहाँ पे सफाई कर्मी वगैरह या कोई चपरासी वगैरह नहीं पदस्थ हैं? चपरासी नहीं है, सिर्फ एक सफाई कर्मचारी मिली हुई हैं, तो वही करती हैं जितना उनसे हो पाता है। अभी दाई यहाँ पे हैं? एक ही है, स्वीपर है। अब उनको आप दाई मान लीजिए, चपरासी मान लीजिए, जो मानना मतलब है सारी मानिए। जो